एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। सवाल तो बनता है में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस मुद्दे ने एक छोटी सी जगह से शुरू होकर, जो मुद्दा पंजाब से शुरू होकर पंजाब हरियाणा पहुंचते पहुंचते अब वो पूरी दुनिया में पहुंच गया। पहले उसे शुरू में पंजाब का आंदोलन कहा गया, फिर कुछ मात्र किसानों का आंदोलन कहा गया, लेकिन वो आंदोलन है जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। यूएनए तक भी मामला पहुंचा है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि अब तक जो चीजें यूएनए तक जो आवाज पहुंच रही है वो आवाज हमारे हुक्मरानों तक कैसे नहीं पहुंच रही है, वो आवाज हमारे तख्त नशीनों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। कई सारी वार्ताएं हो चुकी हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 वार्ताएं अभी हो चुकी हैं और वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन आप देखिए, जब देश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है और देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अब ये प्रदर्शन देश के हर राज्य में, और जहां जहां पर किसान है वो धीरे धीरे ये चिंगारी जो है एक बहुत बड़ी आग बनती जा रही है। पता नहीं सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि अभी इस पर कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है। कहीं ये जंग जो है अभिमान की जंग तो नहीं बन रही है क्या? किसानों से और कितना इंतजार करना है कि किसानों से फाइनल बात हो जाए, किसानों से एक कोई ऐसी बात हो जिसका कोई परिणाम निकले, जिससे किसान घर आए। बुआई का वक्त है, इस वक्त खेती में बुआई चल रही है, और किसान का तो वक्त हमेशा से बिजी रहता है, वो कभी फ्री होता ही नहीं है। लेकिन इन सब बातों को और इन सब सवालों ने एक आम आदमी को भी झकझोर कर दिया है। अभी आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा है, बहुत सारी ट्रेड यूनियन साथ आ गई, जो ट्रेड यूनियंस के अलावा श्रमिक मजदूर यूनियन साथ आ गई हैं, और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन साथ आ गई हैं, और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो विपक्षी दल करीब करीब सब किसानों के आंदोलन के साथ आ गए हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वार्ताओं पे वार्ताएं होती जा रही हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। फिर से एक वार्ता होनी है, हालांकि 5-2 की वार्ता हो चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं, कुलदीप भारद्वाज मौजूद हैं, और मेरे साथ नरेश पंत मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव तोमर जी आपके पास आऊंगा। संजीव तोमर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं भैया जी। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, 5 वार्ताएं हो चुकी हैं, 6ठी होने जा रही है। सरकार से आप चाहते क्या हैं संजीव तोमर जी? सबसे पहले तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो 3 अध्यादेश पारित किए हैं कृषि के लिए इन्होंने, ये हमारे वापस हो, क्योंकि कोई भी इसमें अध्यादेश ऐसा नहीं है जो किसान हित में हो, बल्कि किसानों के नुकसान में है। सबसे पहले तो ये वापस हो। दूसरा, जैसे पश्चिम में गन्ना बेल्ट अधिक है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल प्रति होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर अभी भी अरबों रुपया शुगर मिलों पर बकाया है। अगर शुगर मिल पैसे नहीं दे रहे तो एफआईआर दर्ज कराई जाए, नहीं तो जैसे सरकार के आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भाव किसान को मिल जाना चाहिए, उस हिसाब से किसान का गन्ने का भाव मिलना चाहिए और उसका पेमेंट मिलना चाहिए। और जो डीजल है लगभग आज 72 रुपए लीटर पहुंच गया है, वो किसान को मात्र 30 रुपए लीटर दिया जाए। बिजली की महंगी बहुत ज्यादा दरें हो चुकी हैं, वे दरें घटाई जाए। क्या उत्तर प्रदेश भारत देश से लगा, हरियाणा पंजाब में देख लो बिजली कितनी सस्ती है और यहाँ पर कितनी महंगी है। ऐसे कई मुद्दे को लेकर के हमारा जो मोदी सरकार है उससे अपील है कि इनकी पर सुनवाई हो, ये जो किसान हित की बातें हैं इनमें बिल्कुल इन्हें मनवाया जाए। बिल्कुल तोमर साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो किसान भी हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कुलदीप भारद्वाज जी, किस तरह से देखते हैं आंदोलन को? मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे आप समझिए कि पूरे देश में बढ़ रहा है। आखिर क्या देखते हैं आप, किस तरफ जा रहा है देश? त्यागी जी, दिक्कत यही, अभी आपने कहावत कही कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। बदकिस्मती से यह दवा का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान है ही नहीं। उल्टा जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम अवश्य किया जा रहा है। एक था महाभारत के अंदर, एक थे धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, और एक थी गांधारी जिन्होंने जानबूझकर आंखों पर पट्टी
पट्टी बांध ली। जी। वही हाल आज की सरकार का है जी। और मैंने जो जख्म की बात कही वो ये है कि दवा तो बहुत दूर की बात है, जी। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की जी 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 नीति के तहत सरकार चल रही है। सरकार की कोशिश है कि इस आंदोलन को खूब डिले कराया जाए, लंबा खिंचवाया जाए, ताकि कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोगों का हौसला तोड़ने में कामयाब हो सके। उसको खालिस्तान से जोड़ा जाए, उसको आतंकवाद से जोड़ा जाए, उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए। ठीक है साहब, आप ये बताएं तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं जख्म छिड़क रहे हैं। आपने 7-8 लोगों की तस्वीर कहीं और रेलवे लाइन पर या कहीं से खींचकर और बीच में फिट कर रहे हैं, जो आज का डिजिटल मीडिया चलाया हुआ, जो पेड लोग बैठते हैं ट्विटर या अन्य जगहों पर। साहब, अब किसानों ने खाना नहीं खाया, मैं बहुत बड़े पत्रकार की मतलब शर्म आती है त्यागी जी मुझे इन लोगों को आज की तारीख में पत्रकार बिरादरी में गिनते हुए। ये मतलब ठीक है, चैनल एक बहुत बड़ा चैनल अपने आप को वो कहता है जी ये तो आंदोलन सारा खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया। मतलब वो मेरे साथी रहे होंगे बहुत पुराने, में क्या कहूँ, मतलब ये तो लोगों की हालत है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप उन किसानों का जो रात को इस सर्दी के मौसम में, साहब अब तो आपको मालूम है कितनी सुविधाएं हो गई हैं, पहले पूरी रात है वो नहर का पानी आया करता था, बम्बे का पानी आया करता था है, और बम्बे के पानी में पहले के खेतों में पानी देने के लिए पूरी रात किसान ठंड में जुटा रहता था, एक वो खेत सा लपेट के ऊपर। वो इनकी इन बातों से डर जाएगा। आप देखिए, मैं इसको धृष्टता भी क्या कहूं, इसको एक नीचता शब्द का मैं प्रयोग करता हूं। आपने अगर गौर किया हो, पहले या दूसरे ही दिन की बात है जब किसान पंजाब की तरफ से चला और जब हरियाणा में घुसा अम्बाला के पास से, एक पुल पर से गुजर रहे थे, ठीक है साहब, और पुल पर से गुजरते हुए पीछे से हमारे सुरक्षा बल पुलिस के आदमियों ने आंसू गैस का गोला छोड़ा। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, अगर जरा से मैं वहां पर भगदड़ मच जाती उस पुलिया पे इधर या उधर, या किसान अपना मतलब संतुलन नहीं, उसको मतलब अपनी जो सहन शक्ति कहीं की जवाब दे जाती, अब साहब क्या हाल होती। सरकार की आज यही पोजीशन है, चाहती है कि कहीं ना कहीं को उग्र करे आंदोलन को, उग्रता में कुछ इधर के लोग हताहत हो, कुछ उधर के लोग हताहत हो, लंबा खिंचेगा, अपने लोगों से बात कहलवाई जाएगी, देखिए हम परेशान हैं, हमें शादी में जाना था, हमें ब्याह में जाना था, हमारी ये समस्या थी। कहीं ना कहीं सरकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना मीन माइंडेड, मैं सिर्फ आखिरी शब्द कह रहा हूं, जिसको कहते हैं मीन माइंडेड, और उसके भी एक हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, हो सकता है लाइव चैनल पर शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कि नीचता का प्रदर्शन कर रही है इस प्रकार की अफवाहें बारंबार। बिल्कुल। तो भारद्वाज जी दवा नहीं कर रही है सरकार, नमक छिड़क रही है। बिल्कुल। भारद्वाज जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुजाता पॉल जी, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि सरकार जो है इस आंदोलन को लंबा खींच के तोड़ना चाहती है, लोगों की जो एकता है, जितना डिले होगा सरकार चाहती है कि किसान अपनी खेती बाड़ी में लग जाएगा, उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं, वो परमानेंट बहुत लंबा आंदोलन नहीं कर सकता है। तो अध्यक्ष जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। सुजाता पॉल जी, आपको क्या लगता है, आपने सबसे ज्यादा इंतजार किया? जी, मैं सीधी बात ये कह दूं कि सरकार जो है वो जनता की सरकार होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा अन्नदाता धरती पुत्र है, और अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से अभी भारद्वाज जी कह रहे थे, इसी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, ये दिखाता है इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये देश लोगों का है, ये देश कॉर्पोरेट्स का नहीं है। ये देश अगर किसी का है तो सबसे पहले अन्नदाता का है। वो अन्नदाता, वो किसान जो अपने बेटे को सरहद पे भेजता है हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने, उस जवान को खड़ा कर दिया हमारी सरकार ने हमारे किसान के सामने। आप मुझे बताइए कि किस हैसियत से जनरल वीके सिंह, इनके नाम के आगे जनरल तो होना ही नहीं चाहिए, केंद्रीय मंत्री है आज, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने कहा तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कपड़े देखकर पहचानते हैं, ये तस्वीरों में देखकर पहचान लेते हैं। इस तरह से बदनाम किया इन्होंने। उधर देखिए कि जेपी दलाल जो भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कायर है
आत्महत्या करने वाला किसान है, ये बीसी पाटिल जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा। और मनोज तिवारी ने क्या कहा कि आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखते हैं। इसके अलावा रतन लाल जो इनके सांसद है, उन्होंने कहा कि इन किसानों को यही बनना था। ये समझ क्या रहे हैं, ये सोचते हैं कि किसान जो है वो दबा कुचला समाज से आता है। नहीं, किसान अन्नदाता है, किसान ने देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इसीलिए देश आज जहां पे है, इस कोरोना काल में हमने देखा कि देश की जीडीपी किस तरह से गिरी, मगर किसानों की वजह से कृषि में हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ी। तो क्या ये शोभा देती है हमारी सरकार को कि केवल अडानी और अंबानी के एजेंडे को आगे करने के लिए वो किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करे? आप मुझे बताइए, एनएच जो होता है वो किसके तहत आता है? केंद्र सरकार के तहत। और हरियाणा की सरकार ने किसानों को रोकने के लिए उन सड़कों को खोद डाला। इतना डरती है सरकार। और ये जो सड़कें हैं दिल्ली की, ये सड़कें क्या गुजरात से आए एक व्यक्ति की है जिसे प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों ने बनाया? उन्होंने किस हैसियत से रोका लोगों को दिल्ली में जाने से? और देखिए कि कृषि मंत्री ने अपनी बैठक में इस बात को कहा है कि आज आप कह रहे हैं कि कानून वापस लो, कल को अडानी अंबानी भी आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सरकार अडानी और अंबानी के एजेंडे पे काम कर रही है। क्यों? ये हमें समझना ये भी पड़ेगा। इनकी हिस्ट्री को पढ़िए, इनकी हिस्ट्री में साफ है कि इनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हम संविधान को बदल दे, क्योंकि इन्हें संविधान से नफरत है, इन्हें संघीय ढांचे से नफरत है। और संघीय ढांचे से नफरत ना होती तो एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। इस तरीके से इन्होंने जब कानून बनाए तो किस हैसियत से बनाए? पहले तो किसान ये बता दे किसानों को, किसान मेन हितधारक है कृषि का, और किसान से नहीं पूछा जाएगा। उधर अडानी अपने सारे साइलोज लगाएंगी, अडानी के रिश्तेदार 1500 करोड़ रुपए लेके भाग जाएंगे देश को छोड़ के, वो अंबानी के भी रिश्तेदार है। तो ये किस तरह का देश हो गया है जहां पे हम 67-68% लोगों का सम्मान नहीं करते जो हमें खाना दे रहा है? तो ये सरकार के ऊपर सवाल है। सरकार को अपने कानून वापस लेने चाहिए। कानून अगर लाना है तो जो मेन हितधारक है हमारा किसान, उससे बातचीत करने के बाद ही कोई कानून लाया जाना चाहिए। सुजाता पॉल जी, आपने 2-3 बातें बड़ी मुद्दे की उठाई हैं, लेकिन हम क्या करें, बीजेपी के लोग बहुत जल्दी बात करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। मेरे साथ बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नरेश पंत जी, इन मामलों पर पूरी निगाह रखते हैं, कानून के जानकार भी हैं, और मेरे साथ भाजपा के तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनको शायद कहीं जाना भी है। तो पंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं संजीव तोमर साहब आपके पास आऊंगा। तोमर साहब सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। जैसा अभी कुलदीप भारद्वाज जी कह रहे थे और सुजाता पॉल जी भी उस तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार जो है वो कुछ जो कॉरपोरेट घराने हैं उनकी तरफ और उनके प्रेशर में काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों के खिलाफ जो ये आंदोलन किसानों का चल रहा है, तो सरकार क्यों इस तरह के प्रेशर में है? किसका प्रेशर है सरकार पर? क्यों ये आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, आपने एक बात है, मीडिया से कोई बात छिपी नहीं रहती। आपने ये तो एक बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ हो गया कि मोदी सरकार बिल्कुल भी किसान हितैषी सरकार नहीं है। अगर ये किसान हितैषी सरकार होती तो आज जो भगवान के बाद किसान को माना गया अन्नदाता आज इतनी ठंड में सड़कों पे ना होता। चारों तरफ दिल्ली के किसान ही किसान है। तो ये तो बिल्कुल साफ है किसान हित में नहीं है। और इन्होंने जो मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार है, इन्होंने व्यापारियों के हाथों हमारा देश बेच दिया है। इसलिए ये व्यापार हित में ही काम करती है, ना कि किसान हित में काम कर रही है। और यही एक कारण है कि ये झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन, आज पूरी दुनिया का आंदोलन इसे माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मोदी जी के सिर में जूं नहीं रेंग रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया में, पूरे भारत में किसान उदास है, नाराज है। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल संजीव तोमर जी, आप जुड़े रहिए। मैं सीधे चलूंगा नरेश पंत जी के पास, जो कानून के बहुत जानकार हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इन चीजों पर बड़ी निगाह भी रखते हैं। नरेश पंत जी, ये कैसा कानून है कि जिसके लिए बनाया गया है वही उसमें अपना हित नहीं देख रहा है? तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार से कोई चूक हो गई इसमें?
नहीं देखिए जी ये जो को स्टडी नहीं किया है, मैंने कानून का अभी जानकार होने के बावजूद मैंने इस कानून को पढ़ा नहीं, नंबर जी एक। जी दूसरी बात, जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है जी वो बिना सिलसिला हो रहा है जी है ना। और प्रत्यारोप में जाने से पहले जी जो कानून है जी उसको तो देखिए, उसको देखिए, उसके बाद उसकी अच्छाई और उसकी बुराइयां जो भी है उस पर तो मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी वक्ता सुने उनका एक ही मुद्दा है कानून। आप मुझे बता दीजिए कानून का किसान के विरोध, किसान के जो हित के में नहीं है और जो हित में है, एक लाइन अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसके बाद इस मुद्दे पर आई थिंक इस मुद्दे में डिस्कस करना बेटर होगा। इफ यू डोंट नो एनीथिंग तो डोंट डिस्कस द थिंग लाइक वाइज आई इलिटरेट पर्सन, नंबर वन। सेकंड थिंग, देखिए कृषि प्रधान देश है, कृषि किसान के का अहित नहीं होना चाहिए जी। आई एम एग्री, बिल्कुल ये बिल्कुल, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा है, हो सकता है सुजाता जी ने पढ़ा हो सकता है कुलदीप जी ने पढ़ा हो सकता है संजीव तोमर जी ने पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा है। लेकिन आप नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों देखकर चलिए, देन you will discuss the thing what is good for and in favor of the this kisan and in against the kisan. You don't know anything. You don't know. आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाना है इसको, और राजनीतिक मुद्दा बनाना है और इसलिए आप इस पर डिस्कस करते रहिए। ओके, दिस इज माय कंटेंट सर। I have nothing to say. I have not studied the new law which is either in favor of the kisan or against the kisan. कुलदीप भारद्वाज जी, That's all. भारद्वाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुलदीप भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुजाता जी आइए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। हाँ सुजाता जी, नरेश पंत जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति के लिए एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, कोई किसानों के हित में बात नहीं करना चाहता है और सरकार भी किसानों के हित में है, लेकिन ये सिर्फ मुद्दे की राजनीति हो रही है, किसानों के हित की बात नहीं हो रही है, ना कानून की भी जानकारी है, ना किसी ने कानून पढ़ा है, ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। सुजाता जी। इन्हें गलत फहमी है कि हम बिना पढ़े यहां बैठ जाते हैं। इनको गलत फहमी हो सकता है कि इन्होंने ना पढ़ा हो, मगर मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूं और इनको भी कहना चाहती हूं कि जो रिपोर्ट मैं बता रही हूं नीति आयोग की, और ये रिपोर्ट आई थी 2016 में, इसको ये अवश्य देख ले। इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन एफिकेसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी ऑन फार्मर्स, इसके पेज नंबर 50 पे 49, 50, 51 पे साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने स्टडी किया था और पता लगाया था। और ये 2016 की रिपोर्ट बता रही हूं मैं, उसमें ये बताया गया था अलग अलग स्टेट्स के पहले किसने बताइए। पंत जी सुजाता के बाद की मत बताइए, 2014 से पहले की रिपोर्ट बताइए। सुन लेंगे, आप राजनीति न करें, ये किसान का पंत जी राजनीति न करें। सुजाता जी को सुन लेते हैं, लीजिए फिर पंत जी सुजाता जी को सुन लीजिए। कह रहे हैं 2014 के पहले भी इस कानून में प्लीज इंटरप्ट ना करें, सुजाता जी को सुने। बहुत बड़ी चढ़ाई करी थी तब भी, लेकिन तब किसानों ने बात करी गई, तब बहस किया गया था। देखिए या तो ये बोल या मैं बोल लूं। पंत जी सुजाता जी को पूरा करने दें, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला है। प्लीज पंत जी, आप तो बड़े सीनियर आदमी हैं, सुजाता जी की बात पूरी होने दें प्लीज।
मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। नहीं होने देंगे त्यागी जी, इन लोगों में यही एक दिक्कत है। मैं कहना नहीं चाह रहा था इस शब्द को। पंत जी प्लीज, ये अपनी डिग्री बताओ, मैं अपनी डिग्री अब गिनवाता हूँ, देखता हूँ डिग्री अगर नाले। मैं चाहता आपकी डिबेट में मैं बोला नहीं, प्लीज डोंट गो, बोलना आता सुनने की प्लीज पर्सनल ना हो प्लीज, सभी सम्मानित गेस्ट हैं। पंत जी सुजाता जी को सुन ले, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। पंत जी प्लीज, सुजाता जी पूरा करें जी। देखिए इसमें बहुत क्लियरली सरकार ने 2008 से 2011 तक का जो डेटा था उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाई थी। 2016 में ये रिपोर्ट आई थी, इसको स्टडी किया गया। इसमें अलग अलग स्टेट्स में पता लगाया गया कि कितने लोगों को एमएसपी का फायदा होता है। मैं पंजाब की तरफ ना भी जाऊं, मैं उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की बात कर दूं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो रिस्पोंडेंट्स सिलेक्टेड विलेजेस में से जिनके ऊपर स्टडी किया गया वो चाहते थे कि एमएसपी कंटिन्यू किया जाए, जबकि इसमें बहुत सारे लैक्यूना है। फिर भी ज्यादातर लोगों ने एमएसपी पॉलिसी से बेनिफिट किया है और इसका कारण जो उन्होंने बताया था कि उनको एक इनकम सिक्योरिटी मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों की बात बता रही हूं आपको। मैं अगर बताऊं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों ने कहा, तो उन्होंने भी इस बात को माना था कि ये मार्केटेबिलिटी बताती है फार्म प्रोड्यूस की, मतलब ये जो है ये बेचने के लिए उनको आसानी हो जाती है, उन्हें एक जगह मिल जाती है बेचने के लिए। एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म कर दिया गया और इसीलिए आज अगर आप गरीबी देखते हैं किसानों की बिहार में, तो उसका कारण है कि वहां के किसानों को ना एमएसपी मिलती है, ना उनको एक बाजार मिलता है जहां पे वो अपनी फसल को सही दाम पे बेच सके। आज भी जो कमियां है वो कमियां कहां थी? वो कमियां थी कि एमएसपी होने के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिलता था और आढ़तियों को ये बिचौलिए बता रहे हैं। मगर आज जो बिचौलिए आए हैं उनके बारे में सुन लीजिए। सरकार कहती है कि एपीएमसी एक्ट जो है वो अगर नहीं भी है तो मंडी है और किसान चाहे तो मंडी में बेच सकता है। आप मेरे को बताइए, केंद्र सरकार ये कहती है, मध्य प्रदेश की सरकार कहती है अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी, हरियाणा की सरकार कहती है हमारे यहाँ आके बेचने की सुजाता जी करना। जवाब ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ? मैं तो इन सारे मुद्दों को एक तरफ रखती हूँ। अगर विपक्ष आज किसान के साथ खड़ा है तो आवश्यक है कि हर विपक्षी दल किसान के साथ इसलिए खड़ा हो, इसलिए नहीं कि वो किसी विपक्षी दल का है, इसलिए क्योंकि किसानों की बात को सरकार नहीं सुन रही। वो हमारा अन्नदाता है और कृषि का मेन हितधारक, मेन स्टेक होल्डर है। जो भी कमियां हो वो सरकार किसानों से बात करके उसमें फैसला ले। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी की बात किस तरह की होती है, उनके नेताओं की। और दूसरी तरफ अगर आप अमित शाह जी को देख लीजिए, वो हैदराबाद गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि किसानों का जो मूवमेंट है वो राजनीति से प्रेरित है। तो खुद ही नहीं पता ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अब जब ये इस कानून, कौन है इस कानून को लाने वाले? जनतंत्र में जन की आवाज होती है सरकार, अगर जन की आवाज नहीं। सुजाता जी पंत जी का जवाब ले लेते हैं, पंत जी से जवाब ले लेते हैं। इनका साथ छोड़ गई है क्या? इनकी अपनी पार्टी की हर समय जी आप बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लेक्चर दे सकती हैं, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए। जो कहा जा रहा है, जो मुद्दे को आपने कानून बताए उस मुद्दों को कायम रखिए। प्रवक्ता बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम, जनतंत्र की आवाज, लेकिन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पंत जी मेरा सवाल आपसे ये है, पंत जी मेरे साथ चलिए। That is exactly what I'm saying. That is exactly what I'm doing. I'm saying this is a democracy. In our democracy, you have to listen to the people's voices. सुजाता जी, सुजाता जी, मैं the population of this country is the farmer. You have to listen to the farmer. If you do not, सुजाता जी, how can you bring farm bill? सुजाता जी बिल्कुल आप बहुत काबिल हैं, देयर इज नो मैटर। पंत जी
शायद सुजाता जी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। पंत जी, अच्छा चलिए सुजाता जी को छोड़ देते हैं एक बार के लिए। आप मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, संजीव तोमर। उनका आरोप ये है, सुजाता जी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ संजीव तोमर है, उनका आरोप ये है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। तो अब देखिए, किसान यूनियन एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी यूनियन है, उत्तराखंड में भी है, कई राज्यों में वो चलाते हैं। संजीव तोमर जी, आप ये कह रहे हैं ना कि किसान विरोधी है मोदी सरकार? ये तो मेरा क्या कहना, तो पूरी दुनिया कह रही है। अगर किसान विरोधी सरकार ना होती तो क्या किसानों को इतने दिन तक सड़कों पर घेरती, उन पर आंसू गोले छोड़ती या पानी की फुहारें डालती इतनी बड़ी ठंड सर्दी में? जी तो मैं खड्डे खुदवा दिए, बैरिकेडिंग लगा दिया, उन्हें ऐसी उनकी स्थिति पैदा करती जैसे किसान ने आतंकवादी दिल्ली में घुस गए हो। पंत जी, आपको आवाज आ रही है इनकी अध्यक्ष जी की, जो ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं, इनकी आवाज पहुंच रही है? पंत जी, पंत जी, आपको चौधरी संजीव तोमर की आवाज मिल रही है? नरेश पंत जी, हाँ, मैं कह रहा हूं आपको संजीव तोमर की आवाज मिल रही है? हाँ, मैं कह रहा हूं संजीव तोमर को सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी, मैं कह रहा हूं मेरे साथ संजीव तोमर हैं। जी, संजीव तोमर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने संजीव तोमर कह रहे हैं कि मोदी सरकार में किसान का भला नहीं हो सकता, उनका आरोप यह है। क्या रेस्पॉन्ड करेंगे? किसान यूनियन है, राजनीतिक पार्टी है, उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन है। जी देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि किसान के हित की बात हो रही है, अहित की बात हो रही है। आई एम नॉट इन पोजिशन टू से एनीथिंग एट अर्ली स्टेज, क्योंकि यदि कानून खिलाफ है तो किसान आंदोलन। अच्छा, आंदोलन किसान कर रहा है? जी, पंत जी, आंदोलन किसान कर रहा है या खालिस्तानी कर रहे हैं या कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं आंदोलन किसान कर रहे हैं या कुछ आंदोलन किसान कर रहे हैं या खालिस्तानी कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कर रहे हैं या साधारण किसान कर रहे हैं? जी, कुछ किसान आंदोलन कुछ किसान कर रहे हैं, जिन्होंने और कुछ बड़े घराने करवा रहे हैं, कुछ बड़े घराने करवा रहे, जो बिचौलिए हैं 1000 करोड़ का नुकसान किसको हो रहा है, आप बता दीजिए आज की तारीख में। नाम लीजिए, नाम नहीं ले रहे हैं। 25,000 करोड़ का नुकसान फसल में किसको हो रहा है? अब मैं इस बात को इस स्टेज पर नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ है कहने के लिए। नहीं, कुलदीप भारद्वाज जी, एलिगेशन में कुलदीप भारद्वाज मेरे साथ हैं। पंत जी नहीं चाहते, अडानी और अंबानी है, अडानी और अंबानी की। पंत जी, मेरे साथ पैनल में वरिष्ठतम सदस्य हैं कुलदीप भारद्वाज। पंत जी, देखिए, दुनिया जानती है। पंत जी, एक तो आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। किसान हित के अगेंस्ट जा रहा हूं आज की तारीख में, फिर कह रहा हूँ किसान हित के। जी, लेट मी कंप्लीट। अगर किसान हित के अगेंस्ट है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं पिछले डिबेट में भी कह चुका हूं, उससे कह चुका हूं, सारी राजनीति होती रहती है और लास्ट में फिर मुद्दा तीसरी सीट पर जाके रुक जाता है, किसान चौथी सीट पर जाके रुक गया, राजनीतिक पार्टियां पहली सीट पर होंगी। आज आप हाथरस सुजाता जी ने कहा था कि अदालत अब नहीं होंगी, अब तो सड़कों में मुकाबला होगा। तो मैंने सुजाता जी मुकाबले की कभी बात नहीं करी। मेरे शब्द ऐसे होते ही नहीं। आई एम रिकॉर्डिंग, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पंत जी, मुद्दे पे बात करें। पंत जी, मुद्दे पर। पंत जी, मुद्दे पर। मैंने कहा सुजाता, अगर विपक्ष नहीं खड़ा होगा जनता के साथ तो कौन खड़ा होगा? आप मुझे एक बात बताइए,
कि क्या ये प्रेरोगेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी तो सड़कों को हिट करे जब कोई और सरकार में हो, लेकिन अगर विपक्षी करे तो आप कहेंगे कि राजनीति हो रही है। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो अपना वो सिलेंडर गले में सुजाता जी, घूम रही थी? सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, नरेश वंत बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। मुद्दा चाहिए सुजाता जी, नरेश वंत बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। आपको लगता है कि किसान कैसे बोल पाएगा, इसकी आवाज चलिए पंत जी, इस मुद्दे में सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, मुझे बिल्कुल मुझे कुलदीप भारद्वाज जी के पास जाना है। मेरे पैनल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, प्रकार से बात करी, किस प्रकार संजीव तोमर भी मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल पंत जी बनी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि खतरा जो है पंत जी आने वाली पीढ़ियों को होगा। बिल्कुल आप लोगों को मुद्दा बिल्कुल क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है। पंत जी आप मुद्दा हमें देते क्यों? मुद्दा आप चाहते हैं कि लोगों की बात ना हो, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप सुनना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि किसान गरीब रहे, आप चाहते हैं कि फटे कपड़े पहने, आप चाहते हैं कि किसान जो है वो पढ़ाई लिखाई ना करे, वो बस रोता रहे, दबा रहे, कुचला रहे। ये आप सोचते हैं, हम नहीं सोचते। ये आंदोलन किसानों का है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। सुजाता जी, सुजाता जी बात खड़े हैं किसान के आगे। सुजाता जी, सुजाता जी प्लीज मुझे कुलदीप भारद्वाज जी के पास जाना है, उनसे भी बात करनी है। वो पंत जी मुझे लगता है आपको इनको दिल्ली का प्रवक्ता बनाना चाहिए। बीजेपी के लोग ढूंढ नहीं पाते हैं अच्छे लोगों को। पंत जी मैं पंत जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप प्रवक्ता हैं। मुझे नहीं, मैं तो आपकी वाले कि आप राजनीति मैं तो आपकी काबिलियत कौन होते हैं वाले कि को नहीं। सुजाता जी प्लीज सुजाता जी आज आप एग्रेसिव हैं पहली बार। उसकी आवाज जो होता है वो राजनीतिक लोग होते हैं। सुजाता जी बहुत इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप तो मैच्योर गेस्ट हैं। सुजाता जी प्लीज मुझे कुलदीप भारद्वाज जी के पास जाना है। पंत जी मैं आपको बीजेपी प्रवक्ता नहीं बनाने जा रहा हूं, ना मेरी इतनी हैसियत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं और बीजेपी को समझ नहीं है। अच्छे लोगों को ढूंढ के लाना चाहिए। आपने देखा उत्तराखंड में भी अभी हरियाणा से एक महामंत्री लाके उन्होंने, हालांकि हरियाणा के हैं तो बाहर से लेके आते हैं। आप उत्तराखंड में बहुत काबिल लोग हैं, मेरा कहना यह है। चलिए कुलदीप भारद्वाज जी आपने बड़ी देर से इंतजार किया है और पंत जी की बातों को भी सुना, और संजीव तोमर तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। सरकार सबकी बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुनना चाह रही है। और वो किसान जो सड़कों पर है उन पर आंसू गैस छोड़ दी गई, उन पर डंडे बरसाए गए, वो ठंड में वहां तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव तोमर जी ने अभी एक बात और भी कही है कि सिर्फ मुद्दा ये एमएसपी नहीं है, हमारे पेमेंट नहीं हो रही है, डीजल इतना महंगा कर दिया है, तो सरकार तो किसान विरोधी है। कुलदीप भारद्वाज जी क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो बड़े सख्त शब्दों में, हालांकि मुझसे बड़े हैं पंत साहब, मैं विरोध प्रकट करूंगा उनके शब्दों का जो उन्होंने कहा कि जो डिबेट कर रहा है लाइक इलिटरेट पीपल। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं सबके सामने अगर मैं अपनी डिग्री बताऊं तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता इस संदर्भ में। ठीक है सर, चलिए उसके बाद आप सुजाता जी ने एक नहीं पंत जी प्लीज और स्पष्ट कर दूं, मेरी डिग्री मोदी की तरह समझिए, और मेरी डिग्री में एमकॉम नहीं पंत जी आप सब काबिल लोग हैं। पंत जी मुद्दे पर भारद्वाज जी। तो अब मैं मुद्दे पर आता हूं। जो सुजाता जी ने एक शब्द कहा कि वीके, वो जनरल वीके सिंह वही जनरल है जिन्होंने जब आर्मी आगरा तक मार्च कर गई थी और जब वो छिछालेदारी हुई थी तो उन्होंने कहा था व्हाट इट नेसेसरी टू नोटिफाई दिल्ली। इसका मतलब आप बगावती हैं, आप सरकार को बताना नहीं चाहते, सूचित नहीं करना चाहते, इस प्रकार के लोग हैं। चलिए
बात यह है कि कानून किसने पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा है। मैं मानता हूं कि हमने सबने हो सकता है उसके 18 साढ़े 1800 पेज ना पढ़े हों, लेकिन 7 8 9 पेज को स्टडी किए हैं और किए होंगे। और अभी तक हमने जो चर्चा की थी, आंदोलन आप कहते हैं आंदोलन गलत है या किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो सरकार क्यों भाग भाग कर आ रही है और बुला रही है और कह रही है आओ टेबल के ऊपर, क्यों टेबल? अब वो बात अलग है त्यागी जी कि कल सरकार 5 संशोधन लेकर बैठी, किसानों के पास 70 से ऊपर थे, अब बारंबार क्यों आज हाई लेवल मीटिंग बिठाई जा रही है? साहब बात ये, अभी तो हमने तरीके पर चर्चा की, गलत और सही बाद की बात है। और बात अभी कर रहे थे बड़े भाई साहब पंत जी कि भाई नुकसान किस घराने का हो रहा है? नुकसान उसी घराने का सबसे ज्यादा हो रहा होगा जिसका 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिसके जहाज में बैठकर दिल्ली आए थे। ठीक है साहब, तो इन बातों को ना खुलवाएं, क्योंकि हर सब सरकारों में सरमाएदार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के अंदर ही सरमाएदार हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए। तो अभी तो तरीका था, आपने जब देख लिया, वो कहते हैं ना क्या क्या ना सहे हमने जुल्म आप, अरे वो किसानों पागल अपने बच्चे छोड़कर यहाँ आ रहा, ये तरीका नहीं होता आंदोलन का। आज कहते हैं कि विपक्षी घुस गए हैं उसके अंदर। आपको अन्ना हजारे का आंदोलन याद है? आज कहाँ है अन्ना हजारे? उसके अंदर कौन घुसे हुए थे? उसके अंदर तो सारे संगी सीना ठोक कर कहते थे कि हाँ जी हमारा आंदोलन है, हम लोग। एक कोई भी आंदोलन हो, राजनीतिक दल उसके अंदर जाते ही जाते हैं, जाएंगे ही। और हर आदमी, हर राजनीतिक दल नेचुरली अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा पब्लिक के अंदर जाकर जैसे भी हो। लेकिन आप उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, आप उन्हें आतंकी कह रहे हैं। आपको परेशानी वो जीन्स क्यों पहन रहा है? क्यों भाई? आप क्या चाहते कि किसान सारी रात हल चलाए, आज के समय में ट्रैक्टर चला और फटी लुंगी पहनकर चलते पहले के समय के अंदर? आपको बहुत अच्छा लगता है साहब कि जब हमारा आदमी वहां विदेश में जाकर कहा जी कितने गया जी, कनाडा गया जी, कनाडा से डॉलर आते तो आपके बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों को। आज वहां पर आपको विरोध प्रदर्शन हो रहा। आप देखिए ना, कल बात संयुक्त राष्ट्र संघ तक के अंदर पहुंच गई है। वहां के जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके प्रवक्ता ने कल क्या कहा, और उन्होंने कोई उकसाया नहीं है। बिल्कुल, उसका किसी लेवल पर तो बात है साहब, तो सुन लेने में क्या बुराई है। रही बात कानून बदलने की, अरे भाई अगर कानून बदलने, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैंने 1987 में DSLR से फोटो खींच के और ईमेल कर दी थी कलर्ड फोटो। क्या उसको मालूम है प्रधानमंत्री की बात को? तो साहब बात क्या है त्यागी, मैं समझाऊंगा विषय से थोड़ा थोड़ा मैं भटकाऊंगा, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं आपकी बात मान लूं, आपके मन के अंदर अगर चोर नहीं है तो कानून बना दो, एक चीज। दूसरी चीज, कल को जब कोर्ट में मसला जाएगा, कहीं भी जाएगा, या आप कह रहे हैं SDM अदालतों में जाएगा, तो वहां पर पढ़ा जाएगा लाइन क्या लिखी है। न्याय उस किसान को उस लिखी हुई कानून की लाइन के अनुसार मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात के अनुसार नहीं मिलेगा। ये भी बहुत स्पष्ट है। तो जब वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई मैं अगर कहता हूं कि MSP जारी रखूंगा, फलाना रखूंगा, ढिकना रखूंगा, पहले भी जारी थी, अरे अगर पहले भी जारी थी तो आगे भी जारी रख दो, एक लाइन छाप दो ना उसके अंदर। क्या सबसे बड़ा मुद्दा MSP का बना है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि और भी बहुत सारे मुद्दे मैं मानता हूं, लेकिन MSP का मुद्दा बना है ना। अब कारण क्या है कि किसान आपके झांसे में नहीं आया, किसान दिल्ली के बुराड़ी मैदान में नहीं फंसा, जो गलती से पहले दिन कुछ गिनती के लोग चले गए थे, आज उनको पता है उनकी क्या हालत हो रही है। और किसान पहले का पंजाब का किसान, मैं कह रहा हूं पंजाब के भी किसी एक ही जिले का यार है, तो हिंदुस्तान का ना आदमी वो। अरे पंजाब में APMC मार्केट की जो राष्ट्रीय औसत है खरीद का वो 10% है, और अकेले पंजाब तो 90% है, तो आहत तो नेचुरली वहां का आदमी सबसे ज्यादा था। और आज कहा नहीं है त्यागी जी किसान, महाराष्ट्र का नहीं आ रहा क्या, मध्य प्रदेश का नहीं आ रहा। अब दिक्कत ये को इतने दूर से आ रहे हैं तो ट्रेन की व्यवस्था नहीं। मैं इसमें एक बात जोड़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको याद होगा 1.5 वर्ष पहले तमिलनाडु के किसान आए थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर चौक पर, ठीक है साहब, जिन्होंने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, अपना पेशाब पीने का भी उन्होंने बताया था, चूहा का खाने का भी दिखाया था। अब सरकार ने उस समय बात क्यों नहीं सुनी उनकी, कि इनकी बात में दम नहीं है। आरोप उस समय भी लगा था, जो अन्ना कप्पू साहब थे उनके, अय्या कप्पू जी जो थे, जो उनके अध्यक्ष थे, बहुत अमीर किसान है आदि आदि, तो बेचारे चले। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु रैयत संघ कर्नाटक का उन्होंने 500 जगह आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग किसान वहां पर हुआ है। इन्होंने 26 नवंबर की टिकट कराई थी
₹970 के हिसाब से दिल्ली में आने में। सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट करने के बाद में ट्रेन कैंसिल करा दी और अब वो फिर परमिशन मांग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा खाली पंजाब के किसानों का आंदोलन है, खाली उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है, मध्य प्रदेश से आए हुए किसान पलवल के आगे रोक दिए गए सारे के सारे। कुल मिलाकर ये है साहब कि मैं हैदराबाद को चुनाव प्रचार कर लूंगा एमसीडी के इलेक्शन के अंदर, बहुत अच्छी बात है, चाहिए, खुशी की बात है, राजनीतिक दल है, सब जाते हैं जाए। लेकिन क्या ये जो किसान है ये आपके अपने नहीं है? सरकार की इसकी दिक्कत ये है, आपको भाई साहब भूमि अधिग्रहण कानून भी याद होगा चाहिए, एक बात जोड़ो, ठीक है। सरकार की दिक्कत ये घोषणा इंप्लीमेंटेशन पहले कर दे, तो उसके पास जो अनुसंधान है ना वो इंजेक्शन की तरह कि पहले इंजेक्शन लगा दो, उसमें अनुसंधान मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज है। अच्छा, आपने एक चीज और कही थी जो यूनियन सपोर्ट में आ रही है, आप बैंक यूनियन ने भी कहा है कि हम भी उनके बिल्कुल अंदर। बाकी मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ठीक है, कानून पढ़ा नहीं पढ़ा सारी चीजें हैं, लेकिन वो इंसान है, इस देश के नागरिक हैं। आप ये जिद ना पाले सरकार है। और ये अब इनकी क्या रही, अभी सुजाता जी ने जो बताया क्या रह गई सबकी, जो आतंकी और असल में ये मुझे लगता है कुलदीप भारद्वाज जी ये नंबर गेम है। यहाँ सब लोग नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि कौन किसको कितने पहले राष्ट्र विरोधी साबित कर दे और नंबर बढ़ा ले, मुझे ऐसा लगता है। चलिए कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा। कुलदीप जी, लगता है कुलदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुलदीप जी सुन पा रहे हैं? हाँ, हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हाँ जी 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 कुलदीप जी, यहां से आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? अगर सरकार कल भी बात नहीं मानती है, एक आप बहुत सटीक निगाह रखते हैं, किसान भी हैं और पत्रकार भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा संगठन भी चलाते हैं देश में, तो आपको कैसे लगता है कि यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए साहब, देखने का विषय तो यह है कि सरकार वर्तमान में अपनी नाक का प्रश्न बेशक बनाए हो, लेकिन यदि किसान, मैंने एक चीज और कहना चाह रहा था इसके अंदर, सरकार का जो मैंने कहा था ना प्रयास था कि इन यूनियन के अंदर फूट डालने का, उसके अंदर जो यूनियन परसों तक आरएसएस वाली भारतीय किसान संघ जो है, जो परसों तक किसानों के साथ था, उसने कल अपना रुख बदला अचानक आकर। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है, लेकिन सारे किसान सरकार की बातों में आगे नहीं हो सकता। सरकार को देर या सबेर और मानना चाहिए अपनी इसी बात से लेके 2011 में यही आदरणीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने मनमोहन सिंह को क्या कहा था एमएसपी के बारे में, अपनी बात पर रह जाए, पहली चीज। और जिस समय कांग्रेस के राज में अन्ना आंदोलन हुआ था, तो अन्ना आंदोलन के अंदर भी उन्होंने हाथ ही थी और पार्लियामेंट का सेशन बुलाया था और आपको हाथ करके हामी भरी थी, हम लोग देख जाएंगे। इसलिए देर मैं समझता हूं अगर किसान जो जिस प्रकार आया है, जो हौसला है किसान का, वो अपनी बात को मनवा कर पीछे हटेगा, क्योंकि जितने प्रहार थे कि ये कांग्रेसी मिले हुए हैं, आम आदमी मिली हुई है, आतंकी हैं, जीन्स पहनते हैं, फलाना करते हैं, इनके तर्कस के तीर लगभग समाप्ति की ओर है। 9 तारीख को देख लेते हैं साहब क्या होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल विश्वास है कि सरकार झुकना नहीं आता है, झुकने वाली बात नहीं है। मेरे घर के लोग जिस प्रकार बड़े दिल से मैं तो अमित शाह ने स्वागत किया कि भाई आइए बात करते हैं, वही बड़ा दिल दिखाते हुए अगर वो ये भी भरोसा देंगे भाई हम विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाएंगे और उसके अंदर इन कानूनों में परिवर्तन के, अरे सर बना दो ना, कौन सा आप बता रही है? लेकिन भारद्वाज जी किसान परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, किसान संशोधन की बात नहीं कर रहा है, मान लीजिए, लेकिन किसान की होगी। अच्छा, संजीव तोमर साहब, मैं संजीव तोमर जी से जानना चाहूंगा। संजीव तोमर जी, संजीव जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। अगर कल एक वार्ता होनी है और परसों भारत बंद की कॉल है आप लोगों की,
8 तारीख में आपने भारत बंद किया है, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस आपके साथ आ गई हैं, एम्प्लॉइज यूनियन, बैंक एम्प्लॉइज यूनियन आ गए हैं, विपक्ष का आपको पूरा साथ मिल रहा है। लेकिन अगर कल की वार्ता भी विफल रहती है तो क्या आप इस आंदोलन को और लंबा लेके जाएंगे या अपनी खेती बाड़ी करेंगे वापस आके? नहीं नहीं, ये तो हर बार का मामला है। अब की बार किसान जो है दिल्ली से कुछ ना कुछ अपनी हाथ की बात लेकर आएगा और खाली हाथ नहीं लौटने के, चाहे वहाँ कितने भी दिन लौटना पड़े। और जो वहाँ किसान फिलहाल मौजूद है लगभग 3-3, 4-4 महीने का राशन लेकर गए हुए किसान वहाँ पे। मतलब 3-4 महीने की तैयारी के साथ आप लोगों ने आंदोलन किया है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब से आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस आंदोलन के गवाह हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या आपसे अपनी बात मनवा लेगी? ऐसा है, इसे आंदोलन को लंबे खींचने का मेन कारण ये है कि जिससे किसानों को ये कमजोर कर सके और लंबा खींच के किसान वहां से वापस जाना शुरू हो जाए। ये अपनी जो इन्होंने चाल चली है तो अब चाल में कामयाब हो जा, लेकिन किसान वहां से हटने वाला नहीं है। किसान अपनी बात मनवा के ही वहां से आएगा। चलिए संजीव जी, अंत में प्रोग्राम के अंत में मुझे लग रहा है नरेश पंत जी से मेरा कनेक्शन कट गया है। नरेश पंत जी, मैं प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहा हूं। सुजाता पॉल जी, नरेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेश जी आ रही है आवाज? वीडियो नहीं आ जी जी जी। संजीव तोमर जी कह रहे हैं कि हम लोग 4-5 महीने तक की तैयारी के साथ आए हैं, अब की बार दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटेंगे और कानून निरस्त करने से पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि सरकार मानेगी बात? देखिए, सरकार जी भी वार्ताओं के दौर जा जी, कितने दौर की वार्ता 7.5 घंटे 5.5 घंटे की वार्ताएं जी। 9 तारीख को फिर वार्ता जी क्या होगा ये जी कि 9 तारीख को की वार्ताओं का क्या अंत होगा, अगर किसान की झुकेगा या सरकार झुकेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसको केवल राजनीतिक मात्रा है, लोग ही जान सकते हैं कि उसका हाथ क्या होगा। आई डोंट नो एनीथिंग एंड आई डोंट वांट टू कमेंट एट दिस स्टेज। जी 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 जी। अच्छा पंत जी, आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो पहले भी कई सारे आंदोलन हो चुके हैं इस तरह के देश में, और आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपने देखा होगा, तो क्या सरकारें जो हैं वो अड़ियल रुख रखती हैं या बैठ के बातें करती हैं? सरकार को कभी भी अड़ियल रुख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा किया गया शासन है। कभी भी अड़ियल रुख नहीं रखना चाहिए। अगर सरकार को किसी कानून को निरस्त करना पड़े तो उसको नाक का बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सेकेंड थिंग, वैसे ही अगर किसान के अगेंस्ट है तो उसको वापस लेने में मेरा अपना ही मानना है, बिना राजनीति करे उसको वापस जी जी। सुजाता जी, अंत में मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या देखते हैं इस आंदोलन का हश्र? हालांकि नरेश पंत जी भी कह रहे हैं कि सरकार को इसको नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। अगर किसानों का कहीं से कोई नुकसान हो रहा है तो आंदोलन खत्म करा देना चाहिए और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांगे जो जायज हैं वो मान लेनी चाहिए। मेरे सारे पैनलिस्ट इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं। सुजाता जी, संक्षेप में आप क्या कहेंगे? देखिए, 67 to 68% देश की जनता जो है वो किसान है, और इस कानून को लाने में पहला प्रश्न चिन्ह लगाता है जब ऑर्डिनेंस के तहत जून के महीने में इन्हें लाया गया। दूसरा प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा मतलब संदिग्ध हो गया था पूरा मामला जी। बहुमत ना होने के बावजूद इन्होंने ध्वनि मत से पारित तरकीब से कानून बना दिया। आज अगर किसान सड़कों पे आ गया है तो किसान अगर करी जा रही है तो इन्हें खालिस्तानी कहकर, इन्हें आतंकवादी कहकर बदनाम जिस तरह से आईटी सेल कर रही है उसे पहले बंद करना चाहिए, और इन्हें आपस में पहले डिसाइड तो कर लेना चाहिए कि इन्हें बातचीत करनी है या नहीं। और अगर बातचीत करनी है तो किसानों ने क्या कहा है कि अगर बात करनी थी तो कानून बनाने के पहले करते। अब जब कानून आपने बना दिया, इतना बवाल
हो गया है, तो जरूरी है कि किसान अगर कह रहे हैं कि यस और नो में जवाब दो, किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लो, तो कानून वापस होने चाहिए, क्योंकि ये देश केवल अडानी और अंबानी का नहीं है, ये देश जन जन का है, ये देश किसानों का है, ये देश जय जवान जय किसान और जय संविधान वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजीव तोमर तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार आर पार, हालांकि ऐसा मुझे लगता है कि सरकार भी हमारी है, सरकार को भी समझना चाहिए, किसान भी हमारे हैं, और इसमें किसी की, मुझे लगता है कुलदीप भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी की हार जीत है ही नहीं, झुकना और ये कुछ नहीं है। मेरे घर के लोग हैं, अपने घर के लोगों को अगर मैं समझा सकूं, बता सकूं, उनकी कोई दिक्कत है उसको हल कर सकूं, तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है। बड़े आपको इसीलिए बनाया जाता है, घर का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी यही होती है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं झुक गया हूं या मैं छोटा हो गया हूं, क्योंकि जिम्मेदारी सुलझाना इसीलिए वो बड़ा है। और बड़प्पन का मतलब ये होता है कि वो छोटों का भी लिहाज करे, छोटों की भी बात सुने। तो आप सब लोग, मेरे चारों पैनलिस्ट जो हैं, वो इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम सबको साथ आना होगा, और सरकार को किसानों की बात सुननी होगी, और इतनी जल्दी सुननी होगी कि बहुत देर ना हो जाए। क्योंकि संजीव तोमर कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, हालांकि लड़ाई आपस में नहीं करनी चाहिए। सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, और हम लोग अगर किसान आंदोलन पे रहा तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी उसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपने देखा ही है कि कोरोना काल में जब हम सब जगह फेल हो रहे थे तो इसी किसान ने हमें बचाया था। तो ऐसी बात नहीं है, इसको हम अन्नदाता कहते हैं। उसी तरह से हमें किसान का मान सम्मान रखना होगा। चौधरी संजीव तोमर जी, सुजाता पॉल जी और कुलदीप भारद्वाज जी, आज आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, और परम आदरणीय नरेश पंत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मिलेंगे। इफ्तिखार त्यागी जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत, ऐसे मुद्दे उठाते रहे। थैंक यू।